नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले के वीडियो में हमने प्रकृति के बारे में जानना था, है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो इसको आज और कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा डेप्थ में जानेंगे कि प्रकृति को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है ना। सो लेट्स स्टार्ट। प्रकृति यानी कि हमारा सहज स्वभाव। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि देहस्य सहस्य लक्षणम, यानी कि हर व्यक्ति अलग अलग है ना। उनका स्वभाव अलग है, उनका लुक अलग है, उनकी रुचि अरुचि अलग है, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट सबका अलग अलग है। कोई व्यक्ति स्टेज पे जाने से डरता नहीं, वो अच्छा वक्ता होता है, और कोई व्यक्ति स्टेज पे जाने के नाम से ही डर जाता है, वो नहीं बोल पाता, है कि नहीं। तो ये क्यों है? तो देखिए, प्रकृति को जानना इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि हमको हमारे स्वभाव के बारे में पता चलता है, दूसरों के स्वभाव के बारे में भी पता चलता है। जैसे कि मुझे कहीं पे जाना है, मैं रहती हूँ जहाँ पे अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है, और मुझे कल जाना है हिल स्टेशन पे जहाँ पे ठंड का वातावरण है, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है। तो मैं जब पैक करूँगी तो बैग में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसा होगा, जो मुझे ठंडी से प्रोटेक्ट करे, उससे बचाए, है ना। तो ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर मैंने पहले देखा कि वहाँ पे जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस हिसाब से मैं अपने आप को ढालूंगी, है कि नहीं। तो क्या होगा कि मैं सर्दी जुकाम वगैरह से बच जाऊंगी, बीमार होने से बच जाऊंगी, है ना। तो ये प्रकृति ऐसे ही काम करती है। प्रकृति के बारे में जानने से हम उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, तो इन फ्यूचर जो भी हमारे लिए हितकर होगा उस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल होगी, उस हिसाब से हमारा आहार विहार होगा, है ना। जैसे खान पान रिलेटेड कुछ बात करें तो आहार में क्या लेना, क्या मेरे लिए हितकर है, वो मैं जान सकती हूँ। जैसे मेरी प्रकृति वात है, और वात में क्या होता है, स्निग्धता की कमी होती है ना। तो उस टाइम पर थोड़ा सा जो जिसमें स्निग्ध गुण है ना, जो ऑयली है, तो जैसे घी का प्रयोग मैं कर सकती हूँ। और सेम बात कफ जो प्रकृति है उसके बारे में रिलेट नहीं होती। जिनकी प्रकृति कफ है उनमें ऑलरेडी स्निग्धता होती है, तो वो थोड़ा सा और घी को कंज्यूम करेंगे तो उनका स्वभाव थोड़ा आलस की तरफ ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से फिर आलस के कारण घी का कंज्यूम ज़्यादा करेंगे तो वजन और बढ़ेगा, है ना। तो ये उनके लिए हितकर नहीं है। सीजन अकॉर्डिंग बात करें कि जैसे मेरी पित्त प्रकृति है, तो जैसे अक्टूबर महीने में पित्त का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा जागरण, तीखा खाना, स्पाइसी खाना, बाहर होटल का खाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी मेरी प्रकृति ही पित्त है, और उस हिसाब से मैं मेरी लाइफस्टाइल रखूँगी तो मेरे लिए वो हितकर है नहीं। उस टाइम पे मुझे पित्त शमन जो हो वो मेरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, है ना। और देखिए, जैसे हमारे ही घर में 3-4 व्यक्ति हैं, और तीनों की देखिए आप, तीनों की डाइजेस्टिव पावर अलग अलग होती है, उनकी भूख अलग अलग होती है। जैसे कोई आज 2 रोटी खाएगा और कल 4 रोटी खाएगा, उसका कुछ भरोसा है नहीं। तो ये होता है जिनकी प्रकृति वात प्रकृति होती है, उनमें ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। उनको कभी ज़्यादा भूख लगेगी, कभी कम भूख लगेगी। और जो पित्त प्रकृति है उनको थोड़े थोड़े टाइम पे खाना चाहिए, उनका डाइजेस्टिव पावर अच्छा होता है, उनको भूख अच्छी लगती है। और जो कफ प्रकृति है उनमें कम भूख लगती है, और उन्हें खाने में भी थोड़ा सा वो टाइम लेंगे, आराम से खाएंगे। और डिसीज़ के बारे में बात करें तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये डिसीज़ आपको होगा ही, पर उसके बारे में जानकर आप थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं। प्रकृति को जान के मेरा स्वभाव ही ऐसा होगा, और उस हिसाब से ही जो उसको डोमिनेट करेगा उस हिसाब से ही मेरा व्यवहार होगा, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। तो डिसीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने बताया कि वात प्रकृति में क्या होता है, स्निग्धता की कमी होती है ना। रूखा सूखा, उनकी स्किन भी रूखी सूखी होगी, तो ज़्यादा मेरा आहार वैसा होगा रूखा सूखा, तो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, वो मेरे लिए कॉन्स्टिपेशन दायक होगा, वो कॉन्स्टिपेशन बढ़ाएगा, कब्जियत जैसी बीमारी होने के चांसेस हैं। जैसे मेरी पित्त प्रकृति है तो मैं ज़्यादा जागरण करूँगी, ज़्यादा फिर मिर्ची मसाला वगैरह खाऊंगी, तो एसिडिटी जैसे लक्षण मेरे में दिखाई देंगे, है ना। और जैसे मेरी कफ प्रकृति है
तो ज़्यादा मीठा खा लिया और कुछ व्यायाम अच्छे से किया नहीं, हैवी खाना खा लिया, ऑयली खाना खा लिया, तो वो मेरे लिए क्या करेगा, डायबिटीज़ जैसे डिसीज़ को वो न्योता देगा, है ना। तो ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये होगा ही, पर ये जान के आप अपने बारे में जान के, खुद के बारे में जान के आप उसको मैनेज कर सकते हो। खुद के स्वभाव को भी जानना ज़रूरी है ना, और दूसरे के स्वभाव को भी आप अच्छे से जान पाओगे कि ये ऐसा क्यों व्यवहार करता है ना। तो ये प्रकृति ऐसे काम करती है, और प्रकृति को जानना सच मानिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये इंटरेस्टिंग भी है ना। तो प्रकृति को जान के आप सुपर ह्यूमन बनिए, अपने बॉडी को मैनेज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए, और अच्छे से निरोगी जीवन जिए, है ना। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।